एलटी की पुरानी गलियों में एक बेहद मशहूर लेकिन रहस्यमयी कपड़े का शोरूम था, नूर फैब्रिक्स। ये शोरूम बाहर से तो आम दुकान जैसा ही दिखता था, लेकिन इसके बारे में अजीब अजीब अफवाहें फैली हुई थीं। कहा जाता था कि जो लड़कियां अकेले वहां जाती हैं वह कभी वैसी नहीं लौटती जैसी गई थी। कहानी की नायिका सबा एक 22 साल की होशियार पर्दा करने वाली मुस्लिम लड़की थी। वह अपने निकाह के लिए कपड़े लेने निकली थी। अपनी अम्मी के कहने पर वह नूर फैब्रिक्स पहुंची, क्योंकि वहां का काम बहुत उम्दा माना जाता था। दुकान के अंदर जाते ही एक अजीब सी खामोशी और हल्की सी मक्कारी की बह थी। दीवारों पर टंगे कपड़े जरूर चमकदार थे, लेकिन सबा को ऐसा लगा मानो हर कपड़ा उसकी तरफ घूर रहा हो। तभी सामने से एक लंबा मुस्कुराता हुआ शख्स आया। इमरान, दुकान का मालिक। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वह कुछ छुपा रहा हो। सलाम वालेकुम, बहन जी पहली बार आई है ना? उसने कहा। वालेकुम अस्सलाम, सबा ने थोड़ी हिचक के साथ जवाब दिया। निकाह के लिए कपड़े चाहिए थे। सुनने में आया था कि यहाँ के फैब्रिक्स बहुत खास होते हैं। इमरान ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही बयां कर रही थीं। बिल्कुल आपके लिए खास कलेक्शन है, ऊपर नीचे सब आम ग्राहकों के लिए है। चलिए आपको दिखाता हूं। सबा थोड़ा हिचकी, पर सोच में पड़ गई। क्या ऊपर जाना सही रहेगा? उसे महसूस हुआ जैसे दुकान के किसी कोने में एक परछाई सी हिली हो। वो मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। सबा ने खुद को समझाया, अरे ये मेरा वहम है शायद। इमरान ने सीढ़ियों की ओर इशारा किया और खुद आगे बढ़ गया। सबा ने बिस्मिल्लाह पढ़ा और उसके पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जो रहस्य उस शोरूम की दूसरी मंजिल पर उसका इंतजार कर रहा है, वो उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। क्या वाकई इमरान की नीयत खराब है? क्या ऊपर कुछ ऐसा छुपा है जो किसी ने नहीं देखा? और सबा क्या इस जाल से खुद को बचा पाएगी? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़े। आइए देखते हैं यह वीडियो। सबा ने जैसे ही सीढ़ियों पर पहला कदम रखा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ऊपर की मंजिल तक जाते हुए हर कदम भारी लग रहा था। हर सीढ़ी जैसे कोई अनदेखा बोझ ली चल रही थी। इमरान हर कदम पर मुड़कर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में वह सच्चाई नहीं थी, जैसे किसी शिकारी की मुस्कान होती है। ऊपर पहुंचते ही एक संकरी सी गैलरी थी, जिसमें सिर्फ एक दरवाजा था, हल्का सा खुला हुआ। यही है वह कलेक्शन, इमरान ने कहा। सबा ने दरवाजे की ओर देखा। अंदर हल्की हल्की रोशनी थी और हवा में एक अजीब सी खुशबू, जैसे कोई तेज इत्र जिसमें कुछ अजीब मिला हो। आप जाइए, मैं पीछे से कपड़े निकाल के लाता हूं, इमरान बोला और सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। सबा अकेली उस कमरे के सामने खड़ी थी। कुछ तो गलत था। उसने धीमे से दरवाजा पूरा खोला। अंदर एक बड़ा सा कमरा था, लेकिन दीवारों पर कपड़े नहीं थे, बल्कि पुराने धूल से भरे आईने टंगे हुए थे। कमरे में एक कोना ऐसा था जहां पर्दा टंगा हुआ था। पर्दा हिल रहा था, जैसे उसके पीछे कोई हो। सबा का गला सूखने लगा। उसके हाथों में हल्की हल्की कंपी थी। तभी उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आई, किसी लड़की की, बहुत हल्की सी लेकिन साफ। मुझे यहां से निकालो प्लीज। सबा का दिल धड़क उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा। इमरान कहीं नहीं था। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और धीरे धीरे उस हिलते हुए पर्दे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, एक कमरा और था, बहुत छोटा, और उसमें एक लड़की बैठी थी। रोती हुई, उसके हाथ बंधे हुए थे, चेहरा सूझा हुआ, आंखें डरी हुई, हिजाब फटा हुआ। सबा घबरा गई। वह एक पल के लिए कुछ भी समझ नहीं पाई। तुम कौन हो? सबा ने धीमे से पूछा। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम हिना है। मैं भी 1 महीने पहले यहां कपड़े लेने आई थी। उससे आगे कुछ कहने से पहले ही एक जोर की आवाज हुई। सीढ़ियों से किसी के तेज कदमों की। इमरान वापस आ रहा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में सिर्फ कपड़े नहीं थे। इमरान के कदमों की आहट तेज होती जा रही थी। सबा ने जल्दी से पर्दा वापस खींच दिया ताकि हिना छुप जाए। हिना की आंखों में विनती थी, जैसे कह रही हो, मत छोड़ना मुझे। सबा ने खुद को संयमित किया और कमरे के बीच में खड़ी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इमरान दरवाजे पर आया। इस बार उसकी मुस्कान थोड़ी अलग थी, गहरी, खतरनाक। उसके हाथ में कुछ कपड़े थे, लेकिन उसके दूसरे हाथ में जो चीज थी, उसने सबा की रूह कांप दी। एक छोटा सा इंजेक्शन। यह क्या है? सबा ने पूछा, अपनी आवाज को मजबूत रखते हुए। ओह, यह, इमरान ने ऐसे कहा जैसे कुछ आम बात हो,
बस थोड़ा सा रिलैक्सिंग ड्रॉप, ताकि ग्राहक ज्यादा सोच विचार ना करे। मैं यहां कपड़े लेने आई हूं, बेहोशी नहीं। सबा ने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा। इमरान की मुस्कान गायब हो गई। तुम्हें लगता है तुम अब यूं ही जा सकती हो? अब सबा को पूरा यकीन हो गया। ये शोरूम एक दुकान नहीं, बल्कि एक शिकारी का अड्डा है। उसने फौरन अपने बैग से मोबाइल निकालने की कोशिश की, लेकिन इमरान झपट पड़ा। मोबाइल उसके हाथ से गिरा और जमीन पर जा गिरा। इमरान अब उस दरिंदे में बदल चुका था जो मासूम लड़कियों को अपने शोरूम की 4 दीवारी में कैद करता था। सबा ने झुककर मोबाइल उठाने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने उसका हाथ पकड़ लिया। इतना भी आसान नहीं है मैडम, अब तो तुम भी मेरी कलेक्शन में शामिल हो चुकी हो, उसने फुसफुसाकर कहा। इसी बीच पर्दे के पीछे से एक हलचल हुई। इमरान ने मुड़कर देखा, लेकिन तभी सबा ने झटका मारकर खुद को छुड़ाया और मोबाइल उठा लिया। मेरी आवाज मेरे अल्लाह तक पहुंचेगी। इमरान, तू समझ रहा है कि तू बहुत चालाक है, पर हर चालाक की एक चूक होती है, सबा ने गुस्से से कहा। ओ अल्लाह! इमरान हंसा। यहां अल्लाह नहीं, इमरान का कानून चलता है। लेकिन तभी अचानक कमरे की बत्ती चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। इमरान चौंका। सबा ने इस मौके का फायदा उठाया। वो दौड़कर पर्दे के पास पहुंची, हिना का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। भागो! सबा चिल्लाई। लेकिन दरवाजे पर अब कोई खड़ा था। अंधेरे में एक और परछाई। अब तीसरा किरदार कौन है? क्या वो इमरान का साथी है या कोई और? क्या सबा और हिना बच निकलेंगी या अब और गहराई में फंसेंगी? कमरे में अंधेरा था। इमरान की सांसें तेज थीं। सबा और हिना दरवाजे के पास खड़ी थीं और उनके सामने वह परछाई। एक तीसरा चेहरा। अचानक एक हल्की सी रोशनी हुई। मोबाइल टॉर्च की उस रोशनी में उस शख्स का चेहरा साफ दिखा। फैसला। इमरान की आवाज में हैरानी थी। हां, इमरान, उस तीसरे शख्स ने ठंडे लहजे में कहा। मुझे भी लगा था तू सुधर गया है, लेकिन तू तो अब और नीचे गिर गया है। फैसल इस शोरूम का पुराना पार्टनर था, जिसने कुछ साल पहले इमरान से अलग होकर कारोबार छोड़ दिया था। लेकिन वह हरकतें जानता था और शायद लंबे समय से सबूत इकट्ठा कर रहा था। तुम यहां क्या कर रहे हो? इमरान चीखा। जो पुलिस को करना चाहिए था, वो करने आया हूं, फैसल ने कहा, और उसने जेब से एक छोटा सा कैमरा निकाला जो अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। यह सब रिकॉर्ड हो गया है। इमरान, तेरा असली चेहरा अब सब देखेंगे। इमरान बौखला गया। उसने फैसल पर झपटने की कोशिश की, लेकिन फैसल ने एक करारा मुक्का उसके मुंह पर मारा। इमरान लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा। सबा और हिना सन्न खड़ी थी। हिना की आंखों में पहली बार थोड़ा सुकून था और सबा के चेहरे पर राहत। थोड़ी देर में पुलिस आएगी, फैसल ने कहा। मैंने पहले ही कॉल कर दिया था। मैंने सब रिकॉर्ड किया। तुम्हारी बातों से लेकर इस कमरे तक का हर पल। इमरान जमीन पर पड़ा खून ठूकता हुआ, लेकिन अब उसकी आंखों की वह दरिंदगी डर में बदल चुकी थी। कुछ मिनट बाद ही नीचे से पुलिस की आवाजें सुनाई दी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, पुलिस के साथ एक और चेहरा आया जो फैसल को देखकर मुस्कुराया और कहा, बहुत बढ़िया एक्टिंग की फैसल, अब तुम्हारी असल जगह भी तय हो गई है। सबा और हिना चौंक गई। अब किस पर यकीन करें? क्या फैसल वाकई मददगार था या यह सब एक और प्लान का हिस्सा था? क्या पुलिस सच में मदद करने आई है या कोई और मोड़ आने वाला है? बहुत बढ़िया एक्टिंग की फैसल, उस इंस्पेक्टर के शब्द कमरे में गूंजे। फैसल ठहर गया। उसकी मुस्कान अब गायब थी। सबा और हिना की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मतलब है आपका? सबा ने झिझकते हुए पूछा। इंस्पेक्टर ने फैसला की ओर देखा और कहा, यह तुम्हारा ही खेल है ना, इमरान को फंसाने का, ताकि सारा शोरूम तेरे हाथ लग जाए। क्या बकवास है यह, फैसल चिल्लाया। मैंने इन्हें बचाया है। और सबूत? इंस्पेक्टर मुस्कुराया। तेरा कैमरा, वो तो तू खुद भी एडिट कर सकता है, और ये लड़कियां, तू इनकी कहानी में जबरन खुद को हीरो बना सकता है। सबा का दिमाग घूमने लगा। क्या वाकई फैसल ने उन्हें सिर्फ दिखावे के लिए बचाया था, या फिर इमरान और फैसल दोनों एक ही खेल का हिस्सा हैं और यह सब एक चाल थी जिसे कोई और चला रहा है? हिना कांपती हुई सबा के करीब आ गई। सबा, मुझे डर लग रहा है। क्या हम फंस चुके हैं? सबा ने फैसला की आंखों में देखा। इस बार उसे भी डर लगा, लेकिन वो डर वैसा नहीं था जैसा इमरान में था। यह डर कुछ और था, जैसे कोई तीसरा और भी बड़ा खतरा पास आ रहा हो। सबा, फैसल ने धीरे से कहा, मुझ पर यकीन करो, मैंने यह सब किसी को बचाने के लिए किया। यह इंस्पेक्टर इस गैंग का हिस्सा है, इमरान सिर्फ मोहरा है। सबूत? सबा ने तड़पते हुए पूछा। इसी कमरे में है। फैसल ने दीवार की तरफ इशारा किया।
एक फॉल्स वॉल जहां इन लोगों ने लड़कियों को बंद किया है, वहां सब रिकॉर्ड्स हैं, कैमरे हैं, दवाइयां, नकली डॉक्यूमेंट्स। सब इंस्पेक्टर ने जैसे ही फैसला की बात सुनी, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने एक इशारा किया और तभी पुलिस के 2 जवानों ने फैसला को पकड़ लिया। अब बहुत बोल चुका, तू चल अंदर, इंस्पेक्टर गिर जा। लेकिन उसी वक्त सबा ने वो कर डाला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने दीवार पर लटकती एक ट्रॉफी उठाई और सीधे इंस्पेक्टर के सिर पर दे मारी। धड़ाम, इंस्पेक्टर गिर गया और कमरे में भगदड़ मच गई। हिना, भागो! सबा चिल्लाई। फैसल अब खुद भी हैरान था। तीनों, सबा, हिना और फैसल, दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे भागे। नीचे कुछ और लोग थे जो शायद इसी गैंग का हिस्सा थे। लेकिन तभी शोरूम के मुख्य दरवाजे पर एक नई गाड़ी आकर रुकी और उससे निकला एक बुजुर्ग आदमी, हाथ में एक भारी सी किताब, और चेहरा जाना पहचाना सबा ने देखा और फुसफुसाई, ये तो मेरे अब्बा के पुराने दोस्त हैं। सबा ठिठक गई। उसके मन में तूफान मचा था। हाशमी अंकल! सबा की आवाज कांप रही थी। बुजुर्ग आदमी ने गहरी निगाहों से सबा की ओर देखा और किताब सीने से लगाए बोले, बिल्कुल बेटा, बहुत समय हो गया, तुम्हें देखा नहीं, लेकिन तुम आज यहां हो, इसका मतलब है वक्त आ गया है। वक्त? कैसा वक्त? सबा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पीछे से हिना सहमी हुई खड़ी थी और फैसला सतर्क नजरें चारों ओर घुमा रहा था। तुम यहां क्या कर रहे हो? फैसल ने सख्त लहजे में पूछा। हाशमी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़े और शोरूम के दरवाजे की तरफ इशारा किया। जो तुम्हें चाहिए वो उस दीवार के पीछे है जिसके बारे में सिर्फ एक इंसान जानता था, और अब वो मर चुका है। कौन? सबा ने पूछा। हाशमी साहब ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारे अब्बा। सन्नाटा। क्या सबा से हर गई आप? आप मेरे अब्बा को जानते थे। हम दोनों इस शोरूम के पहले मालिक थे। हाशमी बोले, तुम्हारे अब्बा ने इस जगह को नेक कामों के लिए बनाया था, यतीम बच्चों को कपड़े देने और जरूरतमंदों की मदद के लिए। लेकिन फिर इमरान आया और एक दिन अचानक तुम्हारे अब्बा दुर्घटना में चल बसे। सबा के पैरों पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने सोचा था इमरान यहीं तक सीमित रहेगा, लेकिन वो बहुत आगे निकल गया। लड़कियां गायब होने लगी, नकली दस्तावेज बनने लगे और पुलिस भी बिक गई। मैं अकेला था, मगर मैं चुप नहीं रहा। हाशमी साहब ने किताब खोली। उसमें पुराने रिकॉर्ड्स, दस्तावेज, तस्वीरें और नक्शे थे, सब कुछ जो इमरान और उसके नेटवर्क को बेनकाब कर सकता था। लेकिन यह सब आप मुझे पहले क्यों नहीं बताएं? सबा ने आंसू रोकते हुए पूछा। क्योंकि मैं जानता था एक दिन तुम खुद ढूंढती हुई यहां आओगी और तब तुम में अपने अब्बा जैसी हिम्मत होगी। तभी पीछे से एक जोर की गोली की आवाज आई। ढप! हाशमी साहब की छाती से खून बहने लगा। वो वहीं जमीन पर गिर पड़े। न तो दस्तावेज बचेंगे, न गवाह। आवाज थी इमरान की, लेकिन अब उसके साथ था वो इंस्पेक्टर और 2 नकाबपोश लोग, सबा, हिना और फैसल। अब तीनों चारों तरफ से घिरे थे और हाशमी साहब की किताब उनके कदमों में पड़ी थी। क्या दस्तावेज अब भी सुरक्षित है? क्या सबा अपने अब्बा की सच्चाई को दुनिया के सामने ला पाएगी, या अब सब कुछ खत्म हो जाएगा? खून, धोखा और फरेब के इस मकड़ जाल में हाशमी साहब की अंतिम सांस में निकले शब्दों ने सबा को झटका दिया। सबा ने जरा भी देर नहीं की। उसने किताब उठाई, हिना का हाथ पकड़ा और दौड़ पड़ी। फैसला पीछे मुड़ा और खुद को सामने कर दिया, जैसे वक्त खरीद रहा हो। तुम दोनों भागो, मैं इन्हें रोकता हूं, उसने चिल्लाकर कहा। इमरान की गूंजती आवाज पीछे से आई। कोई नहीं बचेगा, आज कहानी खत्म। बम! एक और गोली चली, लेकिन इस बार निशाना चूका। सबा और हिना गलियों की ओर भागी। अंधेरी वीरान गलियों में, जहां सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें और दूर से आती हुई सायरन की आवाज थी। ये दस्तावेज क्या? ये काफी है? हिना ने दौड़ते हुए पूछा। अगर ये भी नहीं तो कुछ भी नहीं, सबा बोली। ये बस कागज नहीं, ये अब्बा की वसीयत कहानी अब सिर्फ डर की नहीं, इंसाफ की बन चुकी थी। हाशमी साहब अपने कमरे में एक वॉइस रिकॉर्डर पर बोलते हैं, और मैं मारा जाऊं तो समझो ये इमरान का ही काम है। सबूत मेरी किताब में है, पुराने अकाउंट्स, इमरान के हस्ताक्षर, चोरी की गई लड़कियों की लिस्ट, सब, और एक वीडियो जो इमरान को मासूम लड़कियों को जबरदस्ती अंदर ले जाते हुए दिखाता है। लेकिन सबसे अहम है अलनूर फाइल, जो सिर्फ एक जगह पर छुपाई गई है, वह जगह जहां पहली बार सबा ने चलना सीखा था। यही उसका असली घर है। सबा अचानक रुक गई। हिना, मुझे पता है वह फाइल कहां है। कहां? मेरे पुराने घर में। वो अब वीरान पड़ा है, लेकिन अब्बा ने वहीं छुपाई होगी। तो चलो। नहीं, पहले हमें फैसल को बचाना होगा। फैसल बुरी तरह घायल हो चुका है।
इमरान उसके सामने खड़ा है। तुमने सब बर्बाद कर दिया। इमरान फुफकारा नहीं, असली बर्बादी अब शुरू होगी। फैसल मुस्कुराया और तभी बाहर से फायरिंग की आवाज आई। असल पुलिस आ चुकी थी, लेकिन किसने उन्हें बुलाया? क्या फैसला जिंदा बचेगा? क्या सभा को अलनूर फाइल मिल पाएगी? और असली मास्टरमाइंड कौन है, इमरान या कोई और जो पर्दे के पीछे खेल चला रहा है? सभा और हिना एक सुनसान गली से गुजरते हुए उस घर के सामने खड़ी थी जहां सभा का बचपन बीता था। एक टूटा फाटक, दीवारों पर धूल और दीमक की खामोश दस्तकें, लेकिन उस सन्नाटे में सभा के दिल की धड़कनें तेज थी। यही है वह जगह, सभा ने फुसफुसाया, जहां अब्बा ने मुझे चलना सिखाया था। घर के अंदर घुसते ही सभा को हर कोना जाना पहचाना लगा, मगर अब वीरान फ्लैशबैक जैसा महसूस हो रहा था। अब्बा, आपने क्या छिपाया था? वो बड़बड़ाई। तभी सीढ़ियों के नीचे रखी एक पुरानी लकड़ी की संदूकी पर उसकी नजर गई। सबा ने हाथ बढ़ाया। ताला था, लेकिन जंग लगा हुआ धड़ाम। उसने ईंट उठाकर ताले पर मारा और संदूकी खुल गई। अल नूर फाइल मिल चुकी थी, एक सफेद चमड़े का फोल्डर जिसमें सुनहरे अक्षरों में लिखा था अननोर द ट्रुथ शैल राइज। फोल्डर के अंदर थे कई बच्चियों की तस्वीरें जिनके नाम, उम्र और तारीखें दर्ज थीं। नकली एनजीओ के फंड ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स जो इमरान के अकाउंट से जुड़े थे, और एक पेन ड्राइव जिस पर लिखा था वीडियो कन्फेशन ऑफ इंस्पेक्टर रफीक। यही है असली बार, सबा ने कहा। लेकिन तभी घर की खिड़की पर एक परछाई दिखी। एक धीमी सी आवाज आई, बहुत खोज लिया, अब वक्त है ये सब मिटा देने का। सबा पलटी। इंस्पेक्टर रफीक, तुम्हें लगा मैं पकड़ में आ जाऊंगा? मैं कोई छोटा मोहरा नहीं, मैं ही था जिसने इमरान को यहां तक पहुंचाया। तुम्हारा नाम इस फाइल में है। सबा बोली। तुम्हारा वीडियो भी है, अब यह तुम नहीं रोक सकते। रफीक ने बंदूक तानी। तुम तो चली जाओगी, लेकिन फाइल मेरे साथ जलेगी। और तभी थम पीछे से एक कुर्सी सिर पर लगी। रफीक नीचे गिरा। हिना खड़ी थी, कांपते हाथों में लकड़ी पकड़े। बस बहुत हुआ, हिना चिल्लाई। अब डरने का वक्त गया, अब लड़ने का वक्त है। 1 घंटे बाद फाइल, पेन ड्राइव और सारे सबूत मीडिया चैनलों को भेजे जा चुके थे। इमरान, इंस्पेक्टर रफीक और उनके नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया था। फैसल भी घायल हालत में बचा लिया गया, और पहली बार उन सभी लापता लड़कियों को इंसाफ मिलने की उम्मीद थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। फाइल के आखिरी पन्ने पर लिखा था प्रोजेक्ट नोअर फेज 2 टू बी एक्टिवेटेड इन केस ऑफ एक्सपोजर हैंडलर कोड नेम शाहबाज लोकेशन अननोन। तो अब सवाल यह है, इमरान और रफीक सिर्फ प्यादे थे, क्या असली मास्टरमाइंड अभी बाहर है? और कौन है ये शहबाज, कहां है फेज 2, और क्या उसका मकसद है किसी और बड़े नेटवर्क को शुरू करना? 3 दिन बाद हर न्यूज चैनल पर सबा का चेहरा था। उसने सिस्टम को हिला दिया। एक लड़की ने पूरे माफिया का पर्दा फाड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सभा एक एनजीओ की मदद से बाकी गायब लड़कियों की लिस्ट खंगाल रही थी। तभी एक मेल आया। एन्क्रिप्टेड विषय, वी वर जस्ट द बिगिनिंग डियर साहबा, यू आर लुकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन प्रोजेक्ट, नो नेवर द शाहबाज ऑलरेडी फ्लाइंग एंड यू ऑलरेडी मेड हिम सी यू सून। एस सबा का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम उससे पहले ही मिल चुकी हो, तो क्या शाहबाज किसी ऐसे शख्स की पहचान में है जो हमेशा उसके आसपास रहा है? उसी शाम फैसल के कमरे में सबा, फैसल, तुमने कभी शहबाज नाम सुना है? फैसल चौंका नहीं, लेकिन सुनो, उसने एक पुरानी सी फाइल निकाली। हाशमी साहब की एक डायरी। इसमें एक पेज पे शक बना है और एक कोड सी, फारस और 45 नॉर्थ विंग सभा का पुराना स्कूल। सभा और हिना स्कूल गई, जहां नॉर्थ विंग अब बंद पड़ा था। पुरानी जमीन में खुदाई करते हुए उन्हें एक बॉक्स मिला, और उसमें थे बच्चों के दस्तावेज, एक कैमरा और एक आईडी कार्ड जिस पर नाम था शाहबाज कुरैशी, वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर। सबा कांप उठी। यह नाम मैंने कहीं देखा है। वो आईडी घूरते घूरते बोली, यह आदमी मेरे कॉलेज में गेस्ट लेक्चर देने आया था, और एक बार इमरान ने उसका जिक्र किया था, हमारा बड़ा आदमी। और फिर एक फ्लैशर बैग, एक कॉफी मीटिंग। सभा पहली बार मीडिया इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने गई थी। वहां बैठा था एक काला कोट पहने हुए आदमी जिसने कहा था, सिस्टम बदलने के लिए सिस्टम के अंदर घुसना पड़ता है। तुम में आग है सबा, बस देखना कोई उस आग से खेले ना। और फिर मुस्कुराकर वो बोला, मैं शहबाज हूं, वापस वर्तमान में। सबा चुप थी। हिना ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? सबा बोली, अब यह जिंदगी और मौत की लड़ाई नहीं, यह मेरे भरोसे के खिलाफ एक साजिश है। जिस आदमी ने मुझे इंस्पायर किया, उसी ने मुझे मोहरा बनाया।
अब सबा को शहबाज को ढूंढना है, लेकिन वो आदमी कोई छिप कर वार नहीं करता। वो खेल के बीचों बीच होता है और शायद अगला वार सीधा सभा पर हो। 3 दिन बाद सभा के नाम एक निमंत्रण आया। टू मिस साबान नूर, तुमने बहुत खोज लिया। अब आओ एक आखिरी खेल खेलें। स्थान द मिरर लाउंज, मिडनाइट ड्रेस कोड व्हाइट एस। रात 12 बजे द मिरर लाउंज, एक महंगा हाई प्रोफाइल रेस्टोर जिसमें हर दीवार शीशे की थी, हर एंगल से हर चेहरा दोहराया जा रहा था। सभा सफेद सूट में दाखिल हुई। भीतर सब शांत था, सिवाय एक कोने के जहां कैंडल लाइट के नीचे एक शख्स बैठा था। काला कोट, ठंडी मुस्कान। शहबाज शब्दों की जंग शुरू होती है। सबा, तुमने इतने मासूमों की जिंदगियां बर्बाद की। किस लिए? सत्ता के लिए। शहबाज मुस्कुराते हुए। सत्ता नहीं सबा, नियंत्रण। तुम्हें पता है, डर से बड़ा कोई हथियार नहीं होता, और तुम मेरे प्लान का हिस्सा थी, एक मोहरा नहीं, एक आकर्षण। सबा, तुमने मुझे इस्तेमाल किया, लेकिन अब मैं तुम्हारा अंत बनूंगी। शहबाज, अगर अंत इतना आसान होता तो कहानी मजेदार कैसे होती? मैंने तुम्हें यहां बुलाया ताकि एक ऑफर दूं, शामिल हो जाओ प्रोजेक्ट। नूर, अब फेज 2 में है और उसमें तुम्हारी जगह तय है। सबा चौंक जाती है। क्या तुम मुझे रिक्रूट कर रहे हो? शहबाज झुककर फुसफुसाता है, तुम्हारे जैसे लोगों को या तो शामिल किया जाता है या खत्म, और मेरी आदत है पहले विकल्प को देना। तभी सबा अपना मोबाइल मेज पर रखती है। रिकॉर्डिंग चालू है, और तुम्हारी यह मीठी बातें अब सिर्फ मेरे पास नहीं है। शहबाज मुस्कुराता है, लेकिन अब उसकी मुस्कान में तल्खी है। तुम सोचती हो खेल तुम्हारे हाथ में है। तभी बाहर तेज धमाका होता है। बूम, मिरर लाउंज की लाइट्स बंद हो जाती हैं। धुआं, अफरा तफरी, चीखें, सभा जमीन पर गिर जाती है। जब होश आता है, शहबाज गायब है। टेबल पर एक आखिरी नोट पड़ा है। शिखर कभी भी शिकारी बन सकता है अगर वक्त सही हो। सबा की आंखें अब नफरत से जल रही थीं। अब यह जंग मेरी नहीं, उन सबकी है जिन्हें तुमने रौंदा है, और मैं तुम्हें तुम्हारे ही खेल में हराऊंगी। 3 दिन बाद एक चुप्पी भरी शाम, एक पुरानी बिल्डिंग का बेसमेंट। सबा अब उस रिकॉर्डिंग को लेकर सीधा एक पत्रकार के पास गई। नम्रा शाह, जो पहले भी इमरान केस को कवर कर चुकी थी। मैं तुम्हें यह रिकॉर्डिंग दे सकती हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे नेटवर्क की जरूरत है। शहबाज अकेला नहीं है, उसके जैसे और भी हैं। मैं उन सब का पर्दाफाश करना चाहती हूं। नम्र तो बनाओ एक टीम, लेकिन याद रखना यह सिस्टम गंदा है और इसमें उतरने के लिए दिल नहीं, जग में चाहिए होते हैं। एक नई टीम बनती है। नम्रा शाह, खोजी पत्रकार जिसने बहुत कुछ खोया लेकिन आवाज कभी नहीं दबाई। आरिफ खान, एथिकल हैकर जिसका छोटा भाई प्रोजेक्ट नूर का हिस्सा बना और अब लापता है। तन्हा एक लड़की जो खुद एक बचाई गई शिकार है, लेकिन अब सबसे खतरनाक गवाह है। और अब यह चारों मिलकर उस फोल्डर के हर कोड, हर लिंक और हर नाम को तोड़ने निकलते हैं। सिस्टम में घुसपैठ। आरिफ ने एक बंद सर्वर से प्रोजेक्ट नूर की फेस 2 मैपिंग निकाल ली। एक मैप खुला जिसमें दर्ज थे 3 शहर, 4 नाम और एक कोड, जीआरओ प्रोटोकॉल। सभा, जीरो प्रोटोकॉल। क्या है आरिफ? यह कोई साधारण कोड नहीं, यह सफाया प्लान है जिसमें सबूत मिटाने से लेकर गवाहों की हत्या तक सबका टाइमलाइन होता है, और तुम्हारा नाम इसमें तीसरे नंबर पर है। तभी एक कॉल आता है। कॉलर आईडी अननोन, वॉइस धीमी और कांपती। मेरा नाम ताहिर है। मैं पहले शहबाज के लिए काम करता था, अब नहीं चाहता कि और कोई मरे। मुझे मिलना है तुमसे, लेकिन वह मुझे ढूंढ रहा है। मैं बस एक जगह बताऊंगा, सिद्दीकी मस्जिद की पिछली गली। रात 1:07 बजे अकेले आना। रात 1:07 बजे पिछली गली वीरान थी। सिर्फ एक शख्स खड़ा था, हुड्डी में, कांपते हाथों में एक पुराना कैमरा। ताहिर, सबा ने पूछा। हाँ, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। यह कैमरा ले लो। इसमें वह वीडियो है जिसमें शाहबाज खुद अपने असली नेटवर्क के बारे में बात करता है। और तभी ढाएं, एक गोली चलती है। ताहिर जमीन पर गिर पड़ता है। सभा चिल्लाती है। नहीं, कहीं दूर से सिर्फ एक आवाज आती है। मैंने कहा था ना सभा, शिकारी वही है जो वक्त पर वार करे। तुम देर कर गई एस। लेकिन इस बार सभा टूटी नहीं। उसने कैमरा उठाया। अब तुमने खेल शुरू किया है, अब मैं इसे खत्म करूंगी, लेकिन अकेली नहीं। इस बार एक फौज होगी। मेरे पीछे गोलियां चलने के बाद सभा चीखी, लेकिन उसी वक्त आरिफ और नम्रा भी उस गली में पहुंच चुके थे। आरिफ, उसकी नब्ज चल रही है। नम्रा, गाड़ी निकालो, अभी अस्पताल। 3 घंटे की सर्जरी के बाद डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, बचा लिया गया है, मगर उसे होश आने में कुछ दिन लग सकते हैं। अब बारी थी उस कैमरे की। आरिफ ने फुटेज को डिकोड किया। वीडियो में दिखता है, शहबाज एक पुराने गॉथिक ऑफिस में बैठा हुआ कैमरे की तरफ देखता है और बोलता है, ZERO प्रोटोकॉल।
कोई इमरजेंसी शटडाउन नहीं। यह वो सिस्टम है जो तब चालू होता है जब बाकी सब सिस्टम फेल हो जाए। गवाहों का सफाया, फाइल्स का मिटाना और उस लड़की को सबा नूर को मिसाल बनाना ताकि अगली सभा जन्म लेने से पहले डर जाए। वीडियो का आखिरी सीन, एक दीवार पर कोड ZR9 लिखा है। ZR9 क्या है? तन्हा ZR9 कोई जगह है। मैंने ये कोड मुंबई केस की फाइल में देखा था। वहां गर्ल शेल्टर के नाम पर बच्चियों को ट्रैफिक किया जाता था। नम्रा, और अब वह जगह क्लोज कर दी गई। बताई जाती है शायद अब वहीं से GRO प्रोटोकॉल ऑनपरेट हो रहा है। सभा का अगला कदम, इन्फिल्ट्रेशन। सभा ने एक योजना बनाई। GR9 में एक बड़ी मीटिंग होनी थी 3 दिन बाद, जहां सफाई ऑपरेशन पर मोहर लगनी थी। सभा उस मीटिंग में घुसेगी एक नई पहचान के साथ और कैमरा लेकर सब रिकॉर्ड करेगी। लेकिन एक नया चेहरा सामने आता है। तभी एक युवक आता है, नाम झायन का कुरैशी, उम्र 27, साफ आंखें, लेकिन चुप्पी में बहुत कुछ छिपा है। झन, मैं शहबाज का छोटा भाई हूं, मगर मैं उसका हिस्सा नहीं। मैं उसका राज खोलने आया हूं। सन्नाटा छा जाता है सबा। तुम जैन, उसने मेरे भाई को खो दिया और मैं अब खुद को भी नहीं खोना चाहता। उसके प्लान्स, उसके लोगों, उसकी लैब्स, सबका डाटा मेरे पास है। मगर मुझे वक्त चाहिए और तुम्हारा यकीन। आरिफ गुस्से में, हम शहबाज के भाई पर भरोसा करें, तन्हा, या शायद यह उसका जासूस हो। सबा ने उसकी आंखों में देखा, झिझक, पछतावा और एक गहराई। सबा, अगर तुम हमें धोखा दोगे तो हम सिर्फ लड़ाई नहीं हारेंगे, कईंदगियां जाएंगी। लेकिन अगर तुम सच्चे हो तो हम एक बार में पूरी जड़ हिला देंगे। जैन, तो चलो जड़ से उखाड़ते हैं मिशन डे। रात 11:45, टीम 4 हिस्सों में। बंटी, सबा और जायन अंदर जाएंगे अंडरकवर, एक NGO इंस्पेक्शन टीम बनकर। नम्रा बाहर से ड्रोन और वायरलेस कैमरा फीड मॉनिटर करेगी। RF सर्विलांस जैम करेगा और इमरजेंसी डाटा कॉपी बनाएगा। तन्हा पिछली दीवार से अल्टरनेट आर पर निगरानी रखेगी। ZR9 के अंदर एक लंबा कॉरिडोर, दीवारों पर झड़ते पोस्टर, कहीं बच्चों की खिलौनों की परछाइयां और एक गेट जिस पर फिट प्रिंट में लिखा था ओनली द क्वाइट सर्वाइव। सबा, यह जगह अब भी सांस ले रही है, लेकिन यह सांसें इंसानी नहीं लगती। मेन कंट्रोल रूम, जैन की ID और रेटना स्कैन से दरवाजा खुलता है। वो हर स्टेप पर कांप रहा था। जय, मुझे यकीन नहीं कि मैं इस जगह में फिर आ गया। जब मैं छोटा था, शहबाज मुझे यहां लाया करता था। कहता था यहीं से नई दुनिया शुरू होगी। अंदर एक कमरा जिसमें 7 मॉनिटर चल रहे थे। हर मॉनिटर में एक कैदी, सिर्फ लड़कियां, उम्र 8 से 16 के बीच। और एक मॉनिटर पर लिखा था टारगेट साबानोर स्टेटस लाइव। सबा की सांस रुक जाती है। आरिफ कम्युनिकेशन पर, मुझे अभी अभी एक हिडन पार्टीशन का एक्सेस मिला है। फाइल्स के बीच एक नाम दोबारा आया है, जुलेखा। शायद वह लड़की जिसे सब मरा समझते थे। तन्हा की आंखों से आंसू गिरते हैं। जुलेखा, वो मेरी बहन थी। उसे भी यहीं लाया गया था। मैंने उसकी चीखें सुनी थीं, मगर देखा कभी नहीं। हिडन डोर खुलता है। दीवार के पीछे एक अंधेरा कमरा, सिर्फ एक टेबल लैंप और एक कंबल में लिपटी लड़की। सबा आगे बढ़ती है। जुलेखा धीरे धीरे लड़की सिर उठाती है, कमजोर मगर आंखों में वही चमक। तन्हा तन्हा चीखते हुए भागती है। बहनें गले मिलती हैं। सन्नाटा टूटता है जैसे बरसों की कैद टूटी हो। तभी पूरे ZR9 में रेड अलर्ट बजता है। अनऑथोराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड, एग्जीक्यूट इमरजेंसी पर इन 10 मिनट्स। नमारा चिल्लाती है, तुरंत बाहर निकलो, दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द होल प्लेस। आरिफ, मैं सिस्टम फ्रीज करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन एक कोड चाहिए जो सिर्फ ZR9 के पुराने मास्टर को पता है। सबा जाइन की ओर देखती है। वो मास्टर तुम्हारे पिता थे ना, ZR9। फाइनल लॉकडाउन मोड में। अब या तो पूरा सिस्टम फ्रीज होगा या उन कैदियों के साथ साथ सभा की टीम वहीं दफन हो जाएगी जहां इनकी आंखों से आंसू बहते हैं। लेकिन वह बोलता है, कोड है अलव अरबी में, वक्त जो खत्म हो रहा है। आरिफ तेजी से कोड डालता है। सिस्टम हल्टेड, लाइट्स स्टेबल होती हैं। JDRO प्रोटोकॉल रुक गया है। टीम सभा अब बाहर निकलती है, जुलेखा समेत 6 लड़कियों को बचाकर। एक दिन बाद शहर के बीचों बीच एक बड़ा लाइव इवेंट, महिला सशक्तिकरण और भविष्य की भारत नाम की एक भव्य कॉन्फ्रेंस। मुख्य अतिथि शहबाज मलिक चीफ गेस्ट और समाज सेवी के तौर पर टीवी पर लाइव चल रहा था। शहबाज मुस्कुरा रहा था, तालियां बज रही थीं। मैंने हमेशा नारी की शक्ति को सर्वोपरि माना है, कहते हुए वह माइक पर बोल रहा था, मगर तभी स्क्रीन ब्लैक हो गई और एक वीडियो चलने लगा।
वही कैमरा फुटेज जिसमें शहबाज जेड ईआरओ प्रोटोकॉल के बारे में बोल रहा था। सबा नूर को मिसाल बनाना होगा ताकि अगली सभा पैदा होने से पहले डर जाए। हॉल में सन्नाटा, फिर हड़कंप लोगों ने सीटें छोड़ दी। पुलिस स्टेज की ओर दौड़ी। शहबाज चिल्लाया, ये झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। मगर नम्रा और पुलिस कमिश्नर पहले से तैयारी में थे। लाइव कैमरा ने सब रिकॉर्ड कर लिया था। कफ्स लगे और शहबाज गिरफ्तार हो गया। ब्रेकिंग न्यूज, शाहबाज मालिक अरेस्टेड इन मैसिव वुमेन ट्रैफिकिंग स्कैंडल, सर्वाइवर साबा, नूर इमर्ज एस हीरो बिहाइंड टेकडाउन। 3 कुछ दिन बाद सबा एक स्कूल में बोल रही है। मुझसे कहा गया था कि चुप रहो, मगर मैंने बोलना चुना। मुझसे कहा गया था कि अकेली हो, मगर तुम सब मेरे साथ थे। और अब मैं सिर्फ एक नाम नहीं, मैं हर उस लड़की की आवाज हूं जिसे चुप किया गया था। तालियां गूंजती रात को छत पर सबा, और झन-झन, अब क्या करोगी सबा? हल्की मुस्कान के साथ, अब आवाजें बनाऊंगी, कहानियां कहूंगी, और जो जख्म मैंने सहे उन्हें किसी और का हथियार बनाऊंगी। झायन और मैं सबा, तुम साए थे उस अंधेरे के, मगर अब रोशनी का हिस्सा हो। साथ चलो, मगर याद रहे, मैं किसी की परछाई नहीं, कहानी का अंत नहीं, एक शुरुआत। सानूर अब सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक मिशन है, एक अलार्म है, हर उस लड़की के लिए जिसे सिस्टम ने खामोश करना चाहा। और इस मिशन का नाम है प्रोजेक्ट नूर। अब रोशनी कभी बुझाई नहीं जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का सीजन 2 आए, जहां प्रोजेक्ट नूर एक बड़ा मिशन बन जाए और सबा एक नेटवर्क बनाए जो हर कोने में छुपे शैतानों को बेनकाब, तो जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं सीजन 2 प्रोजेक्ट नूर जाग उठी है, आवाजें तो कमेंट कर